जगदंब 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 छत्रपति खड्गधर गौड़ीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र। शिवबा जीजाबाई के साथ कर्नाटक से पूना आए और उनके साथ था विश्वसनीय अष्टप्रधान मंडल, दादोजी कोंडदेव जैसे महान गुरु, भगवा ध्वज और राजमुद्रा। पूना में आजू बाजू में क्या परिस्थिति है उसका अध्ययन हो चुका था। नए नए साथीदार मिल ही रहे थे। अब तो मंजिल तय थी, ध्येय निश्चित था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बड़ा सा संकल्प किया। दिन था 26 अप्रैल 1645। 2700 एकड़ का रायरेश्वर का परिसर, महाशिवरात्रि का दिन। ऐसे मंगलमय दिन को रायरेश्वर शिवालय में कुछ तो भी अद्भुत घटना हो रही थी। शिवाजी अपने कुछ साथियों के साथ देवालय पहुंचे। साथीदार सोच में पड़े, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, क्या है शिवबा के मन में। तभी शिवाजी बोल उठे, साथियों, कब तक हम अत्याचार चलते रहेंगे। सुल्तान हमारे को नोच रहा है, देश हमारा, गांव हमारा और हुकूमत सुल्तान की। नहीं नहीं, अब ये नहीं चलेगा, इसे रोकना ही पड़ेगा। हम गुलामी नहीं सहेंगे और हमारा एक ही मकसद होगा, हिंदवी स्वराज। अब साथीदारियों को जोश चढ़ गया। अपना राज बना के ही रहेंगे, चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। शिवाजी महाराज की आवेशपूर्ण बातों से सभी मावले एक साथ बोल पड़े, हाँ हाँ राजे, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। शिवबा और साथीदारों का जोश दोनों से आसमान गूंज उठा। तुरंत शिवबा ने अपनी उंगली काटकर महादेव को खून का अभिषेक किया और समझाया, अगर आपको लगता है कि किसी बेकसूर का खून ना बहे, किसी वजह से उसकी जान ना जाए, तो सबको न्याय मिले, तो सब सुरक्षित रहे, तो आओ सब मिलकर संकल्प करते हैं कि संपूर्ण स्वराज्य स्थापन करके ही रहेंगे। हर 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 महादेव। सभी रोमांचित हो उठे। साथ में थे तानाजी, दादा प्रभु, येसाजी कंग, बाजी पासलकर, कान्होजी देदे और सब। भले ही उम्र में बड़े हो, मगर वो शिवबा का संकल्प देख के भाव विभोर हुए। शिवबा ने दिखला दिया, शंकर जी को दूध चढ़ाने वाले तो लाखों है, मगर मैंने तो रक्ताभिषेक किया है। मुझे सोचना है तो बड़ा और अलग सोचो, सबसे आगे की विचारधारा मन में रखो। देखते ही देखते शिव प्रतिज्ञा की बात फैल गई। लोग मन ही मन बहुत खुश हुए। इसमें भी स्ट्रेटेजी देखिए कैसी थी। दिन कौन सा चुना? महाशिवरात्रि का, और प्रतिज्ञा के लिए सबसे उपयुक्त। आसपास के गांव वाले शंकर जी की पूजा करने जरूर आते थे। मतलब एक साथ अनेक लोगों में शिव प्रतिज्ञा की बात अपने आप फैल गई। बड़े छोटे सभी स्वराज्य के इस कार्य में जुड़ने का विचार अपने आप करने लगे। किसी भी कार्य के लिए संगठन की लोगों की मदद की आवश्यकता तो होती ही है। इस प्रकार शुरू हो गई संगठन शक्ति। नेता वही जो सामान्य जनता का दुख दर्द समझे, उसकी समस्या या उसके हुनर को भी पहचाने। जीजाबाई ने बेटे का संकल्प देखा और इतनी खुश हो गई कि उन्होंने बताया, शिवबा अब पूरी शक्ति से तैयारी करो, सभी से मेलजोल बढ़ाओ, संपर्क करें। देशमुख, पाटिल, जमींदार, जागीरदार जितने भी लोग हैं उनसे जाओ, उन्हें मिलो, उनके अपने स्वराज्य की संकल्पना के बारे में बताओ। हर एक के मन में शक्ति को जगाओ, उनमें आत्मविश्वास जागृत करो और अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ो। महाराज की दृढ़ श्रद्धा थी महादेव पर, पूरी भक्ति थी तुलजा भवानी पर, मगर उनका कहना था, श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, मगर विश्वास करो अपने बाजुओं पर, निष्ठा रखो वो अपने आप पर। शिवबा जैसे लाखों हजारों में एक वैसे ही उनकी राजमुद्रा बनाई गई थी। शहाजी राजे जो संस्कृत के गाढ़े अभ्यासक थे, उन्होंने बनवाई थी राजमुद्रा। प्रतिभा चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विष्णु वंदिता, शाह सुनो शिवशैस्या मुद्रा भद्राय राजते। किसी राजा का गुणगान करने वाली राजमुद्रा। तब जब सभी की राजमुद्रा अरबी या फारसी में रहती थी, शिवाजी महाराज की सिर्फ राजमुद्रा संस्कृत में बनाई गई थी। हमारे राष्ट्र का सम्मान, हमारे संस्कारों की देन और संस्कृति का अभिमान, राष्ट्र प्रेम दर्शाने वाली, सभी जनता का कल्याण करने वाली ऐसी राजमुद्रा, रॉयल सील, मुद्रा भद्राय राजते।
प्रतिपदा के चंद्रमान समान बढ़ने वाली सिर्फ अपना राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं, देश नहीं, विदेश नहीं, तो पूरे विश्व में वंदनीय हो, पूरा विश्व जिसका सम्मान करेगा, ऐसा आपका राज हो, ऐसी राज्य मुद्रा किसकी है? शिवाजी राजा ने सिर्फ अपने नाम नहीं लिखा, तो पिताजी का सम्मान, शाहजी का पुत्र शिवाजी, उसके कारण ये राज्य है, ये सुराज्य भी बनेगा और स्वराज्य भी बनेगा। इनका राज कैसा होगा? तो लोक कल्याण करने वाला, सामान्य जनता का हित सोचने वाला और पूरा विश्व जिसे वंदन करेगा, ऐसा राज होगा। राजमुद्रा का आकार भी सबसे हटकर था, ऑक्टेगन मतलब अष्टकोण। अष्टकोण दर्शाता है 8 ही दिशाओं पर अपना आधिपत्य, मल्टी डायमेंशनल रीच एंड मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेसिटी। सो शिवाजी वॉज वन एंड ओनली वन किंग हैविंग मल्टी डायमेंशनल विजन। सामान्य जनता को शांति प्रदान करने वाली और उनके प्रगति के लिए काम करने वाला, आश्वासन देने वाली क्रांतिकारी राजमुद्रा। शिवकालीन शासन में हमने हर बार देखा कि गुनाह करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होती थी। महाराज ने किसानों की समस्या पर ज़्यादा ध्यान दिया। हर बार जबकि मुगल आक्रमण होता था तब उनके घोड़े, पूरी सेना कहीं से भी जाती थी, हाथ में आई हुई फसल नष्ट हो जाती थी। गरीब किसान करे भी तो करे क्या? मगर महाराज की सख्त सूचना थी कि कोई भी किसान का किसी भी कारण कुछ भी नुकसान ना होने पाए, और यदि होता है तो उसकी भरपाई तुरंत दी जाए। पानी की व्यवस्थापन के लिए कुएं, तालाब खुदवाए, हर एक को काम मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। आज भी जब पानी की व्यवस्था कैसी की जाए ये समस्या आती है तो शिवाजी महाराज के काम का तब के वाटर मैनेजमेंट की मिसाल दी जाती है, अभ्यास किया जाता है। मुगल सेना में जब युद्ध में जाना होता था तब सेना में भर्ती होती थी। दूर दूर तक महीनों उन्हें अपना घर छोड़ के रहना पड़ता था, और जैसे युद्ध समाप्त हो जाता है उन्हें निकाल भी दिया जाता था। मगर महाराज के नियम बहुत ही कड़क थे। उन्होंने हर बार सामने वाले की सोच ध्यान में रख के ही कायदे बनाए थे। हर सिपाही को बराबर सैलरी मिलती थी, अच्छा काम करने पर बख्शिश भी दी जाती थी। इतना ही नहीं तो यदि वह सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो उसके पूरे घर की जिम्मेदारी, खर्चा स्वराज के खजाने से होता था। घर में योग्य बेटा हो तो उसे सेना में भर्ती भी किया जाता था। इसलिए हर एक मामला जान की परवाह किए बिना अपने राजा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, सम्मान के लिए लड़ता था या अपना बलिदान भी देता था। हर एक के मन में विश्वास था, हमारा राजा हमारे परिवार की सुरक्षा करेगा, उन्हें सलामत रखेगा और संभाल लेगा। इसलिए हर एक को मातृभूमि के प्रति जो प्रेम था, स्वराज्य के प्रति जो प्रेम था, वो और भी अधिक था। इस कार्य में जीजाबाई का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने सभी स्त्रियों को सम्मान करने को सिखाया। इतना ही नहीं तो जब भी घर के पुरुष मुहिम पे आते थे तब स्त्रियों को तलवारबाजी सिखाना, भाले, तलवार और अन्य शस्त्रों की मरम्मत कैसी करना, उसकी देखभाल कैसी करना, ये भी सिखाया जाता था। वक्त आने पर वे अपनी सुरक्षा कर सके। बच्चे बच्चे स्वराज्य का जुनून चढ़ा था। हर एक को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, इसका भी शिक्षण दिया जाता था। आज भी हमें स्कूलों में ये शिक्षण अवश्य देना चाहिए। नहीं औरों का हम पे यदि कुछ बीतती है तो हमारी खुद की सुरक्षा हम खुद कर सके। आज हम देखते हैं बड़ी कंपनियों में डिसिप्लिन है, हर एम्प्लॉय को कंपनी का एक अहम मेंबर माना जाता है, वही कंपनी में वफादारी मिलती है और कंपनी आगे बढ़ सकती है। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज को समझना मतलब उनके विचारों को समझना। शिवाजी कोई एक व्यक्ति नहीं तो एक शक्ति है, एक विचारधारा है। शिवाजी महाराज बेस्ट इंजीनियर थे, मैनेजमेंट के गुरु थे, बुद्धिमान वकील थे और एक्सपर्ट बिजनेसमैन भी थे। बिना किसी खर्चे के, किसी युद्ध के बिना कम्युनिकेशन स्किल से स्वराज कैसे बढ़ाए, उसके लिए आवश्यक किले कैसे हासिल किए जाए, ये आप सुनना चाहोगे ना। मगर उसके पहले आपको भी एक संकल्प करना पड़ेगा। मैं खुद की सुरक्षा खुद करूँगा, रोज हमेशा व्यायाम करूँगा। एक्सरसाइज से बॉडी बनती है, दिमाग भी तेज रहता है और कम्युनिकेशन मतलब सबसे कम्युनिकेशन अच्छा ही रखूँगा। ये संकल्प कीजिए और आगे बढ़िए। हम भी ये लेके आते हैं आपके लिए एक ऐसे ही मज़ेदार बातें।